Hello guys, good evening everyone and welcome to our chemistry classes। हम लोग पढ़ रहे हैं हैलोजन व्युत्पन्न, जिसमें हमने जो है नया टॉपिक स्टार्ट किया था। हैलोजन के जो विवेचन की विधि है, एल्किल हैलाइड को अपन बनाते कैसे हैं, बनाने की जो मेथड्स है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। यस, हमने पहले पढ़ा था एल्केन, फिर एल्कीन, फिर अल्कोहल। इनसे अलग अलग विधियों से कैसे बनाते हैं। आज जो हम देखते हैं एल्किल हैलाइड को बनाने का जो है किससे बनाते हैं, प्राइमरी अमीन है, प्राइमरी अमीन से कैसे एल्किल हैलाइड बनाते हैं। प्राइमरी अमीन है, प्राथमिक अमीन। यस, प्राथमिक अमीन जो होता है फ्रॉम प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन है, प्राइमरी अमीन से एल्किल हैलाइड कैसे बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, प्राइमरी अमीन से एल्किल हैलाइड बनाने के लिए क्या करते हैं, प्राइमरी अमीन को अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ में, नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ में। NaOCl जो होता है नाइट्रोसिल क्लोराइड होता है, इसको अपन बोलते हैं टिल्डन अभिकर्मक। क्या बोलेंगे, टिल्डन अभिकर्मक बोलते हैं। तो प्राथमिक अमीन है, इसको अपन क्या करते हैं, प्राथमिक अमीन को नाइट्रोसिल क्लोराइड, NaOCl क्या बोलेंगे, इसको टिल्डन अभिकर्मक बोलते हैं इसको। टिल्डन रिएजेंट क्या बनता है, से अभिक्रिया करके या कराने पर क्या बनता है, एल्किल क्लोराइड यानी एल्किल हैलाइड बनता है। प्राथमिक अमीन जो है, प्राथमिक अमीन को हम क्या करते हैं, नाइट्रोसिल क्लोराइड NaOCl जो है इसको टिल्डन अभिकर्मक बोलते हैं। तो टिल्डन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके प्राथमिक अमीन क्या बनाता है, एल्किल हैलाइड बनाता है। यस, एल्किल हैलाइड बनाता है। यहाँ पे टिल्डन अभिकर्मक जो है सिर्फ प्राथमिक अमीन के साथ ही अभिक्रिया करता है, द्वितीयक और तृतीयक अमीन है इसके साथ में अभिक्रिया करके एल्किल हैलाइड नहीं बनाता है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ याद रखनी है, क्या, अगर हमें प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन और तृतीयक अमीन का क्या करना है, विभेदीकरण करना है, पृथक्करण करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, तब हम क्या करते हैं, टिल्डन अभिकर्मक ले सकते हैं। यस, तो देखिए क्या होता है। अगर मैं थोड़ा सा सिंपलीफाई इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, एन प्राथमिक अमीन हम ले रहे हैं, NH2 जो होता है अमीन ग्रुप है, अमोनिया ग्रुप है, प्राथमिक अमीन है। प्राथमिक अमीन को हम किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, टिल्डन अभिकर्मक। इसको भी हम क्या करते हैं, बॉन्ड जो है ब्रेक करके बॉन्ड के फॉर्म में लिखते हैं ताकि हमें थोड़ा सा इजी रहे। NaOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड। अब इसमें बॉन्ड क्लीवेज विभाजित कैसे होता है, ये ऐसे बॉन्ड विभाजित होता है। ये नाइट्रोजन N+N मिलके क्या होते हैं, नाइट्रोजन गैस बनती है। ये H+H H2 और O मिलके वाटर बना देता है, और R और Cl जो है एल्किल क्लोराइड कंबाइन होकर क्या बनाता है, एल्किल हैलाइड बनाता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो मिलेगा हमें क्या मिलेगा, क्रियाकारक जो मिलेगा क्या मिलेगा, RCl प्लस
H2O प्लस N2 नाइट्रोजन गैस। ये क्या है, टेल्डन अभिक्रम है कि नाइट्रोसिल क्लोराइड। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, नाइट्रोसिल क्लोराइड जो है सिर्फ प्राथमिक अमीन के साथ ही अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एल्किल हैलाइड बनाता है। द्वितीयक और तृतीयक अमीन जो होता है इसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो ये जनरल हमने पढ़े, सामान्यतः क्या पढ़े, एल्किल हैलाइड, इसकी जो विरचन यानी बनाने की विधियों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं एल्किल हैलाइड की क्या है भौतिक प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड्स, मतलब भौतिक गुण जो है, रासायन और भौतिक गुण जो होते हैं इनके अलग अलग होते हैं। रासायनिक गुण में हम रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, और भौतिक गुण जो होता है इसका गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, इसका रंग क्या होता है, गंध क्या होती है, किसके साथ में ये घुलनशील नहीं है, ये भौतिक गुण जो होते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं भौतिक गुण, किसके, हैलोजन युग्मन जो है एल्किल हैलाइड, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो एल्किल हैलाइड्स के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। एल्किल हैलाइड है, इसके अपन क्या करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कंसिडर कर रहे हैं। इनकी जो अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम स्टडी करें तो हमें क्या मिलता है, सबसे पहला पॉइंट जो है, ये सभी एल्किल हैलाइड जो होते हैं क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर जो होता है, कमरे का तापमान आता है, उस केस में क्या होता है, ये सभी रंगहीन होते हैं। हैलाइड्स रंगहीन होते हैं। एल्किल आयोडाइड और एल्किल ब्रोमाइड जो होता है, वैसे तो सभी क्या होते हैं, डार्क में रखे तो रंगहीन होते हैं, लेकिन एल्किल आयोडाइड और एल्किल ब्रोमाइड जो होता है वो क्या होता है, जब इसको क्या होता है मंद लाइट इसके ऊपर होती है उस केस में ये क्या करते हैं, कलर शो करते हैं, कौन सा है, पीले रंग के पड़ जाते हैं। एल्किल ब्रोमाइड एवं आयोडाइड, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड जो होता है क्या करता है, मंद प्रकाश में क्या होते हैं, पीले पड़ जाते हैं। यानी पीला रंग देते हैं। कमरे के तापमान ये जो होता है, रोशनी की अनुपस्थिति में ये सभी कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं। लेकिन एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड जो है इसको अपन क्या करते हैं, हल्का सा तापमान देते हैं या रोशनी देते हैं सूर्य की, उस केस में ये कैसे हो जाते हैं, पीला रंग देते हैं, यानी पीले पड़ जाते हैं। यस, सभी एल्किल हैलाइड जो होते हैं क्या होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। जल में अघुलनशील होते हैं। लेकिन अधुरेक विलायक जो होता है, जैसे ईथर है, बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसमें क्या होते हैं, विलय होते हैं। अध्रुवीय विलायक जो होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है,
जैसे ईथर, बेंजीन आदि में क्या होते हैं, विलय होते हैं। यस, इनकी जो घुलनशीलता है, विलयशीलता जो होती है वो क्या होती है, परमाणु भार के समानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है। परमाणु भार जैसे जैसे इनका बढ़ता है तो घुलनशीलता जो होती है क्या होती है, विलयशीलता जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। ये आपको ध्यान रखना है। घुलनशीलता कह सकते हैं, विलयशीलता कह सकते हैं। एल्किल हैलाइड की जो विलयशीलता होती है क्या होती है, परमाणु भार के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। परमाणु भार जैसे जैसे बढ़ता है तो घुलनशीलता जो होती है, विलयता इसकी क्या होती है, कम होती है। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ CH3F ले रहा हूँ, CH3Cl, CH3Br, CH3I। तो यहाँ पे हैलोजन तो सभी के लिए क्या है, मिथाइल ग्रुप कॉमन है, लेकिन यहाँ पे हैलोजन कॉमन नहीं है। मिथाइल ग्रुप कॉमन है, लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये हैलाइड ग्रुप है, क्या है, अलग अलग है। और हैलाइड ग्रुप का ये क्या होता है, बढ़ता हुआ परमाणु भार का बढ़ता हुआ क्रम यही है। तो ये घुलनशीलता का घटता क्रम है। ये सबसे ज़्यादा घुलनशील है और ये सबसे क्या होगा, कम घुलनशील होगा। यस, परमाणु भार जैसे जैसे बढ़ता है तो उसकी विलयता जो होती है क्या होती है, विलयनशीलता जो होती है, विलयता जो होती है क्या होती है, वो कम होती है। और ये समानुपाती ही घुलनशीलता या विलयता किसकी होती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल के, सरफेस एरिया। कैसे होती देखते हैं। सरफेस एरिया की क्या होती है, समानुपाती होती है। मॉलिक्यूलर वेट होता है, परमाणु भार जो होता है उसके क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है तो इसकी विलयता जो होती है क्या होती है, कम होती है। कैसे देखिए, ये जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके लेते हैं, सरफेस एरिया किसके यूज लेते हैं, जो एल्किल हैलाइड क्या होता है, समावयी एल्किल हैलाइड हो, आइसोमेरिक जो फॉर्म होती है, यानी ऐसे एल्किल हैलाइड जिसका जो परमाणु भार समान होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, परमाणु सूत्र सेम होता है, लेकिन उसकी संरचना जो होती है, संरचना सूत्र जो बनते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे अपन यहाँ पे ले रहे हैं C5H13Cl को ले रहे हैं, यस सॉरी C5H11। तो यहाँ पे इसका जो संरचना बनती है क्या बनती है, इसके क्या क्या बन सकती है, ये परमाणु इसका सूत्र है CH3 CH2 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 Cl। ये क्या बनी, पहली संरचना बनी, यानी ये प्राथमिक 1 डिग्री है। दूसरा इसका क्या बनेगा, टू डिग्री हो गया। और तीसरी जो इसकी संरचना क्या बनेगी, यहीं बना रहा हूँ मैं इसको, ये तो क्या है, इन तीनों का जो परमाणु सूत्र क्या है, समान है, लेकिन इसका संरचना सूत्र जो है, स्ट्रक्चर जो बन रही है क्या बन रही है, संरचना जो बन रही है क्या क्या बन रही है, भिन्न बन रही है। ये तो 1 डिग्री प्राथमिक एल्किल हैलाइड है, ये जो बन रहा है क्या है, द्वितीयक एल्किल हैलाइड 2 डिग्री, और ये क्या है 3 डिग्री। हमने यहाँ पे क्या लिखा था, विलयता है या घुलनशीलता जो है वो क्या होती है, परमाणु भार की व्युत्क्रमानुपाती होती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसके समानुपाती होती है। तो यहाँ पे देखिए परमाणु भार तो इन सभी के लिए क्या है, समान है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर सूत्र जो क्या है C5H11Cl है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो इसका परमाणु भार जो होगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो क्या होगा, समान होगा। लेकिन इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, देखिए यहाँ पे 1 डिग्री का ये इतना रहा पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये 2 डिग्री है,
और ये 3 डिग्री का। तो यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे, देखिए इसको देखें तो सबसे ज़्यादा आ रहा है, अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे इसकी विलयशीलता का जो क्रम होगा क्या होगा, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा घुलनशील ये होगा। यहाँ पे ये क्या है, न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका न्यूनतम होने की वजह से इसकी विलयता जो होती है क्या होती है, घुलनशीलता जो होती है वो क्या होगी, कम होगी। और यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है तो यहाँ पे इसकी विलयता होती है क्या होती है, ज़्यादा होती है, उच्च होती है। यस, तो आपको अरेंज करने के लिए क्वेश्चन दे सकते हैं। तो ये दे रखा है, इसको आपको अरेंज करना है किसके अनुसार, इसकी विलयता के अनुसार। जल में अविलय होते हैं, लेकिन अध्रुवीय विलायक जो होते हैं जैसे ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह, उसमें क्या होते हैं, ये विलय होते हैं। अगर इसका अपन क्वथनांक देखें, फिजिकल प्रॉपर्टीज में कंसिडर करते हैं, भौतिक गुण में मेन जो इसकी घुलनशीलता, सॉल्युबिलिटी और क्वथनांक के बारे में ही क्वेश्चन पूछते हैं। क्वथनांक का मतलब होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। एल्किल हैलाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसके जो संगत कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं या हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं कहेंगे, सॉरी हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे, संगत हाइड्रोकार्बन की तुलना में एल्किल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एल्किल हैलाइड्स का क्वथनांक इनके संगत हाइड्रोकार्बन्स की से उच्च होता है। संगत हाइड्रोकार्बन का मीनिंग होता है जिसका तुल्य परमाणु भार हो, लगभग समान हो, तुल्य परमाणु भार, जिसके परमाणु भार में हम क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, से उच्च होता है। और इसका जो क्वथनांक जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, क्या होता है, बेसिक चीज़ें ध्यान रखना है। क्वथनांक समानुपाती होता है किसके, परमाणु भार के। परमाणु भार बढ़ता है तो क्वथनांक भी क्या होता है, बढ़ता है। मॉलिक्यूलर वेट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और क्या होता है, समानुपाती होता है किसके, पृष्ठीय क्षेत्रफल के। और क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके होता है, साइड चेन, जितनी ब्रांच बनती है, शाखाएं बनती है, साइड चेन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, या नंबर ऑफ साइड चेन। जो उसकी जितनी ज़्यादा ब्रांचें बनती, शाखाएं बनती है, तो सरफेस एरिया क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घटता है। सरफेस एरिया कम होता है जब ब्रांचें बनती, शाखाएं बनती है। अगर हम यहाँ पे लेते हैं CH3F फ्लोरोइथेन Cl Br I, तो परमाणु भार किसका, हमने क्या लिखा था, क्वथनांक जो है क्या है, परमाणु भार के समानुपाती है। तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप तो सभी तीनों में क्या है, समान है, कॉमन आ रहा है। अलग क्या आ रहा है, हैलोजन ग्रुप अलग आ रहा है। तो हैलोजन ग्रुप में सबसे ज़्यादा परमाणु भार किसका होता है, आयोडीन का आता है, 127 होता है। यस, तो यहाँ पे इसका परमाणु भार का बढ़ता हुआ क्रम ये है, तो इसका जो क्वथनांक है, क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम यही होगा। सबसे कम क्वथनांक इसका होगा, सबसे ज़्यादा क्वथनांक क्या होगा, इसका होगा। फिर हम यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल को कंसिडर करें तो 1 डिग्री 2 डिग्री है।
अगर मॉलिक्यूल फार्मूला समान दे रखा है, जैसे मैंने देखा C4H9Cl दे रखा है, तो इस केस में इसके जो क्या बनते हैं समावयव, इसके क्या बन सकते हैं CH3 CH2 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 Cl, ये प्राइमरी है, CH3 CH2 CH Cl CH3 सेकेंड है, ये 3 डिग्री तृतीय है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड्स, और ये क्या है टर्सरी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड्स। अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें इसकी, इन सभी में कॉमन क्या है, इसका परमाणु भार समान है। जब परमाणु भार समान होता है उस केस में हम क्या करते हैं, क्वथनांक पता करने के लिए क्या करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं, या फिर क्या करते हैं नंबर ऑफ साइड चेन, यानी ब्रांच है, ये साइड चेन बना रही है, ये ब्रांच बना रही है, शाखा जो है इसको अपन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका सरफेस एरिया इतना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, फिर इसका ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जिससे से शाखाएं बढ़ती है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और कम हो गया। यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिकतम है तो क्वथनांक क्या होगा, इसका अधिकतम होगा। क्वथनांक होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, तो यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, अधिक है, तो अतः इसका क्वथनांक क्या होगा, अधिक होगा। अतः उच्च क्वथनांक। और यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, घट रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे क्या है, न्यूनतम है, अतः इसका क्वथनांक होगा वो भी क्या होगा, निम्न होगा। यस, ये हमें ध्यान रखना है। ये इसके क्या है, भौतिक प्रॉपर्टीज है, भौतिक गुण के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर एल्किल हैलाइड इसके स्थायित्व को देखें, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है। गलनांक देखा, क्वथनांक देखा, विलेयता देखी यानी घुलनशीलता देखी। अगर अपन एल्किल हैलाइड इसका स्थायित्व को देखते हैं तो स्थायित्व के केस में क्या होता है, एल्किल हैलाइड इसका क्या है, स्थायित्व। स्थायित्व के क्रम को देखें तो सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, कौन सा होता है, एल्किल फ्लोराइड, एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड। ये ध्यान रखना, एल्किल आयोडाइड जो होता है सबसे कम स्थायी होते हैं। एल्किल आयोडाइड इसको अपन क्या करते हैं, मंद प्रकाश में रखते हैं एल्किल आयोडाइड को, तो ये क्या हो जाता है, एल्केन और आयोडीन क्या करते हैं, ये मुक्त करता है। तो एल्किल आयोडाइड जो होता है सबसे कम स्थायी होता है। क्यों होता है, ये हैलोजन और कार्बन जो एल्किल के बीच में जो बंध होता है, क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है, दुर्बल बंध होता है। दुर्बल बंध के कारण क्या होता है, एल्किल आयोडाइड जो होता है क्या होता है, विघटित हो जाता है मंद प्रकाश में। मंद प्रकाश में, मंद प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, विघटित होकर क्या बनाता है,
आयोडीन एंड एल्केन I2 एवं एल्केन बनाता है। कैसे? हम यहाँ पे इसके 2 मोल लेंगे, एल्किल आयोडाइड, क्या लिया है? मंद प्रकाश लिया है, प्रकाश की रोशनी यहाँ पे है। क्या हो जाएगा? ये विघटित हो जाएगा किस में? एल्केन प्लस I2, आयोडीन गैस जो है ये रिलीज होगी और एल्केन बनेगा। तो ये इसका क्या होता है? स्थायित्व का क्रम होता है। एल्किल क्लोराइड सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, हालांकि इसको अपन कम ही बनाते हैं। शॉर्ट रिएक्शन जो ली थी, एक ही विधि ली थी अपन ने, शॉर्ट रिएक्शन सिल्वर फ्लोराइड को अभिक्रिया की थी एसीटोन की प्रेजेंस में, किसके साथ में? एल्किल क्लोराइड के साथ। तो हमने एल्किल फ्लोराइड बनाया था, यस। और यहाँ पे ये जो अभिक्रिया थी एल्किल आयोडाइड बनाने की जो थी, कौन सी थी? फिंकलस्टाइन अभिक्रिया थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तो एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड की क्या थी? भौतिक गुण जिसको कह सकते हैं, भौतिक प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज से, उसके बारे में हमने पढ़ा। तो यहाँ से हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। अब हम देखते हैं एल्किल हैलाइड की क्या पढ़ते हैं, रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड्स। ये भौतिक प्रॉपर्टीज थी, यानी भौतिक गुण थे। अब हम पढ़ते हैं, क्या करते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल गुण यानी रासायनिक गुण, वो भौतिक गुण थे। रासायनिक गुण किसके? एल्किल हैलाइड के। एल्किल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज। हम रासायनिक गुणधर्म जो पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे, इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है ये किस टाइप की, कौन कौन से टाइप की जो अभिक्रिया शो करता है। तो रासायनिक जो अभिक्रिया होती है, जो भी होती है, किसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे इसमें। तो यहाँ पे भौतिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम क्या करते हैं, इसकी जो मुख्य प्रकार की, ये किस टाइप की अभिक्रिया शो कर सकता है, प्रदर्शित करता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे मुख्यतः ये 4 प्रकार की अभिक्रिया शो करते हैं। एल्किल हैलाइड जो होते हैं मुख्यतः क्या करते हैं, ये 4 प्रकार की अभिक्रियाएं शो करते हैं। मुख्यतः 4 प्रकार की अभिक्रिया शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। पहली अभिक्रिया कौन सी है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापित अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया। पहली जो अभिक्रिया कौन सी है, किस टाइप की है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापित अभिक्रिया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
नाभिक स्नेही प्रतिस्थापित अभिक्रिया। नाभिक स्नेही क्या होते हैं इसके बारे में हम जब अभिक्रिया पढ़ेंगे। सेकंड जो होती है कौन सी होती है? विलोपन अभिक्रिया। एलिमिनेशन रिएक्शंस। थर्ड जो होती है कौन सी होती है? धातुओं के साथ अभिक्रिया। इसकी रिएक्शन विद मेटल्स। यस, फोर्थ जो अभिक्रिया होती है अपचयन अभिक्रिया। रिडक्शन रिएक्शंस। यस, ये एल्किल हैलाइड की मुख्यतः क्या आती है? 4 प्रकार की जो है अभिक्रिया शो करते हैं। हालांकि सभी की सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ से जो है पहली जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापित अभिक्रिया जो होती है ये कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड परीक्षा है, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से जो है ये कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। कौन सी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापित अभिक्रिया, और दूसरी जो होती है कौन सी? विलोपन अभिक्रिया। ये दोनों जो है बोर्ड की दृष्टि से क्या है? कुछ महत्वपूर्ण ज़्यादा ही है। तो यहाँ से इस आधारित जो है इस अभिक्रिया के आधारित तो हमें कुछ न कुछ क्वेश्चन जो है मिल सकते हैं। तो पहले ही अपन लेते हैं कौन सी ले रहे हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापित अभिक्रिया। देखते हैं क्या होता है इसमें। हाँ, अब इनको मैं मिटा देता हूँ तीनों को। हम बारी बारी से क्या करते हैं इन तीनों चारों की स्टडी करेंगे। तो पहले अपन स्टडी कर रहे हैं किसकी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापित अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एल्किल हैलाइड की जो मुख्य जो अभिक्रिया होती है, मेन जो अभिक्रिया होती है, टाइपिकल रिएक्शन जो होती है क्या होती है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापित अभिक्रिया होती है। अब नाभिक स्नेही के प्रतिस्थापित अभिक्रिया को जानने के लिए एक मैं बेसिक टर्म्स को बता रहा हूँ, ट्री के फॉर्म में। नाभिक जो होता है आपको ध्यान रखना है, नाभिक जो है नाभिक के ऊपर जो आवेश होता है कैसा होता है, नाभिक की जो प्रवृत्ति होती है कैसी होती है। देखिए कोई भी परमाणु जो होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है उसका केंद्र पार्ट, दूसरे होते हैं क्या होते हैं? ये उसके परिधीय पार्ट होते हैं। ये परमाणु का जो केंद्र होता है, केंद्र को अपन क्या करते हैं? प्लस साइन से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्लस साइन से लिखते हैं। और ये इसका केंद्रीय भाग जो इस केंद्रीय भाग को हम क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। नाभिक वर्ड जो दिया था किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। नाभिक की जो खोज की थी परमाणु के अंदर किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। अब नाभिक जो है, नाभिक को अपन क्या करते हैं? प्लस के चिन्ह से साइन से क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं। अब प्लस क्यों करते हैं? क्योंकि नाभिक के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन एंड प्लस इसमें क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है कैसा होता है? धन आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये धनावेशित कण है। और न्यूट्रॉन जो होता है कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है ये। तो इसी वजह से नाभिक का जो ओवरऑल जो टोटल जो आवेश होता है कैसा होता है? धन आवेश होता है। इसलिए नाभिक के अंदर जो है इसका केंद्रीय भाग जो होता है उसको अपन क्या करते हैं? प्लस से लिखते हैं। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही बाहर से आने वाला ऐसा ग्रुप जो क्या करता है? नाभिक से उसको क्या होता है? स्नेह होता है, उसको प्यार होता है, यानी उसको नाभिक की खोज रहती है। अब नाभिक के ऊपर क्या होता है? धन आवेश होता है। तो नाभिक को स्नेह कौन करेगा? नाभिक को प्यार कौन करेगा? नाभिक की ओर आकर्षित कौन होगा? ऋण आवेशित कण। कौन होगा?
क्योंकि नाभिक के ऊपर क्या होता है, धन आवेश होता है। तो नाभिक स्नेही यानी नाभिक को स्नेह कौन करेगा, ऋण आवेशित कण। ऋण आवेशित कण जो होता है, पार्टिकल जो होता है या ग्रुप कह सकते हैं, कण या समूह कुछ भी हो सकता है, जिसके ऊपर ऋण आवेश होता है वो क्या करता है, धन आवेश की ओर क्या होता है, आकर्षित होता है। तो नाभिक से क्या करता है, वो स्नेह करता है। अब ये क्या करता है, स्नेह करके और नाभिक के साथ जो पहले कोई एक ऐसा कोई ग्रुप जुड़ा होता है उस ग्रुप को क्या करता है, ये प्रतिस्थापित करना, मतलब हटाना। उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। और ये क्या करता है, पहले से कोई दुर्बल ग्रुप जो है नाभिक के साथ जुड़ा हुआ है, उस दुर्बल ग्रुप को क्या करता है, विस्थापित कर देता है और उसकी जगह क्या होता है, खुद जुड़ जाता है, खुद ऐड हो जाता है। इसलिए इसको अपन बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में होता क्या है, देखिए हम एल्किल हैलाइड को देखते हैं। तो एल्किल हैलाइड जो है, हम इसकी बंध की प्रवृत्ति पहले ही जान चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। ये हैलोजन है और ये एल्किल का क्या है, कार्बन है। हैलोजन की विद्युत ऋणता क्या होती है, ज़्यादा होती है, किसकी तुलना में, कार्बन की तुलना में। तो ये सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या होते हैं, हैलोजन की ओर ज़्यादा विस्थापित हो जाते हैं। इस वजह से हैलोजन के ऊपर क्या होता है, आंशिक ऋणावेश आ जाता है। आंशिक नहीं, आंशिक ऋणावेश। और कार्बन जो होता है इसकी विद्युत ऋणता क्या होती है, हैलोजन से कम होती है। तो इलेक्ट्रॉन जो है इससे दूर जाते हैं, तो इसके ऊपर क्या होता है, आंशिक धनावेश आता है। धनावेश या धन आवेश, यस। अब आंशिक धन आवेश आ रहा है, मतलब यहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या आ रहा है, धन आवेश क्रिएट होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस स्नेही प्रतिस्थापित अभिक्रिया में क्या होता है, ये ग्रुप जो होते हैं विस्थापित होकर क्या बनाता है, मध्यवर्ती यहाँ पे क्या बनता है, अलग होकर कार्ब कैटायन बना दिया और हैलोजन जो अलग हो गया। इसको क्या बोलते हैं, कार्ब कैटायन बोलते हैं, कार्बोनिल आयन बोलते हैं, जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। अब इसके ऊपर किसका अतिक्रमण होगा, नाभिक स्नेही का। यहाँ पे जो नाभिक है कैसा है, धनावेशित नाभिक है। और नाम से पता चल रहा है नाभिक स्नेही, नाभिक के ऊपर जो चार्ज होता है कैसा होता है, धनावेश होता है। और उसे स्नेह करने वाला, उसे प्यार करने वाला ये ग्रुप क्या होगा, इसके ऊपर जुड़ जाता है। कैसे जुड़ेगा, जो पहले से जो हैलोजन जो जुड़ा हुआ, इस हैलोजन को क्या करता है, प्रतिस्थापित कर देता है, इसको यहाँ से हटा देता है। और क्या बना, उत्पाद क्या बना, ये बना। और हैलोजन यहाँ से क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये कि हमें क्या मिल रहा है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हो रहा है। अब नाभिक स्नेही जो होते हैं कौन से होते हैं, जो भी पार्टिकल जो होते हैं, समूह होते हैं, ग्रुप होते हैं, जिसके ऊपर क्या होता है, ऋण आवेश होता है, जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के धनी होते हैं। और नाभिक जो होता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी होती है। यहाँ पे कार्बन जो होता है, कार्बन कैटायन जो होता है क्या होता है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसी वजह से उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन धनी जो होते हैं वो सभी क्या होते हैं, नाभिक स्नेही होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। नाभिक स्नेही कौन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है जिसके पास ज़्यादा होता है, जिसके पास ऋण आवेश होता है, सभी ऋण आवेशित कण जो होते हैं क्या होते हैं, किसकी तरफ काम करते हैं, नाभिक स्नेही की तरह काम करते हैं। तो सभी ये ऋण आवेशित कण जो होते हैं क्या होते हैं, कण कह सकते हैं या ग्रुप समूह कह सकते हैं।
जिनके पास में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता होती है, जिसको इलेक्ट्रॉन धनी बोलते हैं। क्या होते हैं, नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करते हैं। सभी ऋण आवेशित कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, नाभिक स्नेही का काम करते हैं, नाभिक स्नेही होते हैं। और ये नाभिक स्नेही क्या होते हैं, नाम से पता चलता है नाभिक के ऊपर आवेश कैसा होता है, धन आवेश होता है। तो ये नाभिक स्नेही क्या करते हैं, नाभिक से इनको स्नेह होता है, प्यार होता है, तो ये धन आवेशित जगह होती है, उस जगह पे जाके क्या होते हैं, जोड़ते हैं। अब इन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती है इसको अपन क्या करते हैं, 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। कौन सी होती है, SN1 और SN2। यहाँ से जो है आपको सवाल पूछा जा सकता है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। कौन सी होती है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एकल परमाणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, शॉर्ट में लिखते हैं इसको SN1 यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सेकंड जो होती है क्या होती है, द्विपरमाणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे प्रतिस्थापन आएगा दोनों जगह। और इसको अपन क्या बोलते हैं, SN2 रिएक्शन। बाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यूनिमॉलिक्यूलर, ये बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है, और ये क्या होती है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है ये क्या होती है, इसकी परमाणुकता होती है 1 होती है। दैट मीन्स इस रिएक्शन की जो रेट होती है, अभिक्रिया की जो दर होती है क्या होती है, सिर्फ क्रियाकारक जो है, क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। जो रिएजेंट जो होता है उसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। रिएजेंट क्या होता है, जो न्यूक्लियो स्नेही होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए इसकी जो क्या है परमाणुकता 1 आती है। इसी वजह से इसको SN1 बोलते हैं। SN1 का मतलब होता है इसकी परमाणुकता बताता है। अभिक्रिया की जो दर जो है वो किस पे निर्भर करती है, सिर्फ एक ही घटक पर निर्भर करती है। वो घटक कौन सा है, क्रियाकारक। नाभिक स्नेही है, नाभिक स्नेही पे निर्भर नहीं करती है, क्रियाकारक की सांद्रता कितनी है उस पर निर्भर करती है, इसलिए इसको बोलते हैं SN1 बोलते हैं। और SN2 जो होता है द्विपरमाणु, मतलब अभिक्रिया की जो दर जो होती है 2 परमाणुओं की सांद्रता पर निर्भर करती है। कौन से, एक तो क्रियाकारक की सांद्रता और दूसरी जो होती है क्या होती है, नाभिक स्नेही जो होता है न्यूक्लियोफाइल है उसकी सांद्रता पर भी निर्भर करती है। इस वजह से उसकी परमाणुकता क्या होती है, 2 होती है, 2 स्पीसीज पे निर्भर करती है, मतलब परमाणुकता इसकी क्या होती है, 2 होती है, इसलिए इसको बोलते हैं SN2 अभिक्रिया बोलते हैं। अब ये होती क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, यहाँ से जो है आपको क्वेश्चन पूछने की जो प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, 100% जो है। तो इनके बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो है उसमें स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।